मैं राजकुमार गुप्ता सिंघाड़ा वाले फोर्ट रोड रीवा का निवासी हूँ। मैंने समान टंकी के सामने 2/2/11 को 3480 वर्ग फीट की रजिस्ट्री कराई थी और 8/2/11 को 2800 वर्ग फीट की रजिस्ट्री कराई थी। ये ज़मीन मैंने अपने श्रीमती जी ममता गुप्ता के नाम से क्रय किया था। ये ज़मीन पे हमने चारों तरफ पिलर करवा के अपना सहद कब्जा ले लिया था और सासवानी परिवार जिससे हमने ज़मीन खरीदी थी उनकी ज़मीन पे चारों तरफ से 150 बाई 157 की बाउंड्री, 150 बाई राष्ट्रीय मार्ग पे 157 बाई अंदर की पूरी पक्की बाउंड्री उनकी बनी हुई थी, जिसको इन्होंने दिनांक 14/5/2022 को कमलेश, मिथिलेश, रमेश द्वारा गुंडों बदमाशों के साथ इस पे अतिक्रमण करने का प्रयास किया और बाउंड्री वाल को नुकसान पहुंचाया। उसको तोड़ फोड़ करके इन्होंने उस पर काबिज करने की पूरा प्रयास किया। उसके विपरीत हम थाने गए, थाने में हमने रिपोर्ट की। रिपोर्ट के दरमियान उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। इस तरह से ज़मीन पूरी इन्होंने बाउंड्री तोड़ के अपनी सीमेंट वाली बाउंड्री कायम कर ली और ज़मीन जो है आज तक हम लोग को कब्जे से नहीं मिल पाया। उनके कब्जे में अभी तक ज़मीन चल रही है। ज़मीन के अतिक्रमण जब इन्होंने किया तो हम लोगों ने उनको रोक भी लगाई कि ज़मीन हमारी है। तो इन लोगों ने कहा कि ये ज़मीन हमारी है, हम इसको अपना समझ के कब्जा करेंगे। काफ़ी बहस होने के बाद भी इन लोगों ने कोई हमारी बात नहीं सुनी और ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती करने पर इन्होंने अपने बंदूक और मुंडों से लेस लाठी डंडों से मारने के प्रयास में हम लोग को सफल कर दिया। एक मैं व्यापारी होकर व्यापारी के इस कृतज्ञ किया मेरे साथ आंदोलन करते हैं कि व्यापारी के साथ अन्याय हो रहा है। क्या अन्याय है? क्या मैं व्यापारी नहीं हूं? और ये मेरे रिश्तेदार भी हैं, ये मेरे बहुत नज़दीकी रिश्तेदार हैं। रिश्तेदार होने के नाते भी इन्होंने मेरे साथ इस प्रकार का कृत्य किया कि मैं उसको सोच नहीं सकता। मेरी मिसेज इनकी बहन लगती है। आज मैं जब से इन्होंने अतिक्रमण किया, जब से मेरे इतना ज़्यादा मेरी श्रीमती जी को मेरे को इतना दुख लगा कि बताइए ऐसे परिवार में रिश्तेदारी करने से क्या फ़ायदा। मैं शासन प्रशासन से मेरी मांग है कि ज़मीन का सीमांकन कराया जाए और उस ज़मीन को इनसे मुक्त करा के हमें हासिल कराया जाए। इस बीच आप लोगों ने थाने में एफआईआर करवाया क्या? हाँ, एफआईआर करवाया था हमने। एफआईआर हम लोग लिखित रूप से लिए थे। उन लोगों ने एक पेपर पे उन्होंने अपना सील थप्पा लगा के थाने से दिया था। ये बताइए अंकल, एक रीवा में पूर्व में सीएसपी रहे, कई पदों पे रहे पुलिसकर्मी पन्ना अवस्थी जी, उनके खिलाफ एक जमीन का मामला आया है इसी परिवार कमलेश जी गुप्ता जी लोगों द्वारा। जी अभी लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं, उनके ऊपर बाउंड्री तोड़ने का आरोप लगा रहे हैं और बोल रहे हैं कि इनके खिलाफ एफआईआर किया जाए। क्या मानते हैं आप, ये सही है क्या? क्या भाई जब इन्होंने अपने बहन के साथ ऐसा कर सकते हैं तो ये अवस्थी जी तो बहुत उनसे पीछे हैं। अवस्थी तो उनका कोई रिश्तेदार है नहीं। जब मेरे बहन के साथ ऐसा करेंगे तो भी उनसे साथ क्या कर सकते हैं, इसका तो आप खुद अनुकूलन कर सकते हैं। ये भाई अगर मान लीजिए ये जिस तरह से आंदोलन लगातार कर रही है, अगर मान लीजिए कि अवस्थी जी के खिलाफ एफआईआर हो जाती है, तो क्या आप लोग भी इस तरह के आंदोलन धरना प्रदर्शन में उतरेंगे कि भाई अगर इनके धरना प्रदर्शन आंदोलन से इनके खिलाफ आप एफआईआर करा दिए तो आप अपने जमीन के लिए क्या लड़ाएंगे? ये लड़ाई बिल्कुल भैया, वो जमीन आते हैं हम लोग की है, होते हैं हम लोग उसके लिए हर तरीके से धरना आंदोलन करने के लिए तैयार है। हम लोगों को इस हाल फिलहाल में रहते हैं, जब ये मामला सामने आया तब हमें लगा कि ये लोग खुद को व्यापारी बता के व्यापारियों का साथ लेके लगातार ज्ञापन सौंप रहे हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं
और जो उन लोगों ने हम लोग के साथ किया उसको देखकर ये किसी भी एंगल से व्यापारी नहीं दिखाई पड़ते हैं। 40-50 लोगों को लेकर किसी की जमीन पे जबरन कब्जा कर लेने का जो कृत्य है वो कोई व्यापारी नहीं कर सकता है। वो कोई ना कोई कहते हैं गुंडा बदमाश ही जो है वो इस काम को कर सकता है। और इन्होंने जहाँ-जहाँ भी ज़मीनें ली हैं हर जगह इनका अपने पड़ोसियों से कुछ ना कुछ झगड़ा झांसा रहा ही है। विवाद क्या है, क्या लगता है किस कारण ये सब विवाद इनसे आए दिन हो रहा है? भाई जहाँ भी जमीन लेते हैं विवाद इनका का है। ये आदतन ही है सर। ये अपनी जमीन लेते हैं, जहाँ जमीन खरीदते हैं उसके बगल की चाहते हैं कि हमेशा 5-10 फुट उनकी और मिल जाए। हम लोग की जमीन में इन लोगों ने हद पार कर दी है, जहाँ पे हम रहते हैं राजा अंकल की पूरी की पूरी जमीन और हमारी भी कम से कम 70% जमीन पे इन्होंने अपना कहते हैं कब्जा कर लिया है। मेरे पास वहाँ पे कहते हैं सिर्फ 10 फीट की एक पट्टी बची हुई है और कुछ नहीं बचा है। अगर मान लीजिए कि ये आंदोलन कर रहे हैं अभी लगातार, अगर मान लीजिए ये पन्नालाल अवस्थी जी के खिलाफ मामला दर्ज हो जाता है और उनके जमीन खाली कराई जाती है, उनको दिलाई जाती है, फिर आप लोग क्या करेंगे? पन्नालाल अवस्थी जी कहते हैं बिल्कुल क्लियर शब्दों में बोल रहे हैं कि हम कहते हैं पटवारियों को, पटवारी जो है और आरआई से हम नाप करवा लेते हैं, सीमांकन करवा लेते हैं और पन्नालाल अवस्थी जी का कहना ये है कि वो एक भी इंच जमीन एक्स्ट्रा लेने के फेवर में नहीं है। जो सरकारी नाप होगी वो उसको मानने को तैयार है। उनकी जगह पे भी वो सिर्फ नाप करवा लें और अपनी जो जमीन है वो अपनी ले सकते हैं। और हमारी जमीन की कंडीशन पे भी हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारी सही से सीमांकन और नक्शा तरबीन हो जाए और हमें जो हमारी जमीन निकले वो हमको दिलवा दी जाए। अभी हाल